अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के साथ और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सर फिलिप सिडनी एज अ क्रिटिक। फिलिप सिडनी जिस पे हमने लास्ट टाइम हमने इनकी बायोग्राफी पढ़ी थी, इनके ऊपर इन्फ्लुएंसेस पढ़े थे कि लाइफ हिस्ट्री, इनकी जो सोसाइटी में जो इनके स्टेटस था उसके बारे में पढ़ा। आज हम देखने जा रहे हैं एज अ जनरल व्हाट वाज द प्लेस एंड व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ सर फिलिप सिडनीज क्रिटिसिज्म। एक्चुअली ही वाज अ पोइट एंड एज अ पोइट जो उनके अंदर एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी थी, उसी सेंस ऑफ क्रिएटिविटी को उन्होंने यूज़ किया अपने क्रिटिसिज्म में, अपने रिमार्क्स में, अपने एनालिसिस में। अगर हम बात करें उनके ख़िदमात के लिए, उनकी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इंग्लिश क्रिटिसिज्म, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि ही हैज़ गॉट अ रिच इन्फ्लुएंस ऑफ हिज एज। एज वी ऑल नो ही बिलोंग्स टू द एज ऑफ रेनेसेंस, एंड एज ऑफ रेनेसेंस वाज मार्क्ड बाय द रिवाइवल ऑफ ओल्ड एंड क्लासिकल लर्निंग, and at the same time it was the emergence of new knowledge. So it was a combination. It was, if on the one hand it was a rebirth or revival of old and classical learning, knowledge and a spirit of exploration, at the same time it was the age of emergence of new knowledge. तो जब बात करें ना एज के इन्फ्लुएंस की, तो उस एज के इन्फ्लुएंस में जो सबसे बड़ा उनके ऊपर इन्फ्लुएंस नज़र आता है दैट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का जो इन्फ्लुएंस है वो दैट वाज अ पार्ट ऑफ हिज इन्फ्लुएंस फ्रॉम रेनेसेंस। अगर बात करें एरिस्टोटल की, तो उन्होंने एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन दोनों कॉपी किए, या ये कह लें कि दोनों उन्होंने उनको फॉलो किया। इफ़ नॉट कॉपीड तो एटलीस्ट उनका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ज़रूर था। अनलाइक अदर मेडिवल लिटरेचर में देखें, एलिजाबेथन्स में देखें, बहुत सारी मार्क्ड शिफ्ट नज़र आती है आपको। पोइट्री में भी, ड्रामा में भी, जो ग्रीक राइटर्स हैं उनसे एक मार्क शिफ्ट या एक क्लियर डिफरेंस नज़र आता है, जो कि आपको रिवाइव होता हुआ नज़र आएगा सिडनी में, सिडनी के जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म में। एक तो इन्फ्लुएंस इनके ऊपर, जो इनकी अप्रोच है उसके ऊपर तो इन्फ्लुएंस था अरिस्टोटल का, बट जब बात आती है राइटिंग की, तो इनसे 100 साल पहले या इवन बाद में भी जो इन जैसा क्रिटिक कोई और नहीं था। ही वॉज द ओरिजिनल क्रिटिक ऑफ हिज एज बिकॉज he was the inventor of so many things. He was the first person who tried to emphasize on the importance of poetry at that time. Poetry क्यों important थी, इसकी एक वजह तो ये भी थी कि ये खुद भी पोइट थे। दूसरा, वो ये समझते थे कि poetry was the only medium, was the only genre of literature which has given birth to so many other genre later on. At that time, even at that time, इसी पोइट्री से ड्रामा, इसी पोइट्री से इमर्ज होती हुई प्रोज नज़र आती है। तो उन्होंने पोइट्री का इंतखाब किया और पोइट्री के ऊपर जो एनालिसिस किया दैट वाज द फर्स्ट वन ऑफ हिज एज। इवन लेटर ऑन उसको कॉपी किया गया। सो ही वाज द ओरिजिनल क्रिटिक ऑफ हिज एज। जैसे मैंने बताया ही वाज अ पोइट, तो पोइट के अंदर एक आप कह लें आइडियलिज्म होता है। ही वाज अ पोइट, ही वाज एन आइडियलिस्ट, ही यूज्ड टू थिंक, ही यूज्ड टू एम्फसाइज ऑन द यूज ऑफ इमेजिनेटिव फैकल्टी। पोइट का जो माइंड होता है वो कोई किसी एक लिमिट तक नहीं जाता, उसके माइंड के स्पैन बहुत वास्ट होता है, ब्रॉड होता है। उसी ब्रेड्थ और उसी जो वास्टनेस है उनके माइंड की, उसी ने उनको एक इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड दी। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड गिवन बाय द पोइटिक सेंस एंड द पोइटिक स्पिरिट, एट द सेम टाइम हैविंग बैकग्राउंड एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसेंस। तो उनकी जो क्रिटिसिज्म है उसके अंदर आपको एक खास इंडिपेंडेंस नज़र आएगी। आपको किसी किस्म का जो आप कह लें रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर नज़र नहीं आती। सो पोइट्री गिव्स हिम अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। उनके हम बात कर रहे थे ओरिजिनल स्टाइल की। ही डजंट फॉलो एनी अदर स्टाइल। उन्होंने इंस्पिरेशन तो बेशक ली, लेकिन उनका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। ही इज़ अ फ्रेश स्टाइल, न्यू लैंग्वेज, न्यू वोकेबलरी, सिंपल स्टाइल और बट एक्सेप्टेबल स्टाइल। बहुत सिंपल इसलिए नहीं था कि ही बिलोंग्स टू द अपर क्लास, तो अपर क्लास से ताल्लुक़ था, तो अपर क्लास के लिए एक्सेप्टेंस उन्होंने बनानी थी। फ्रेशनेस है उसमें, एक विगर है उसमें, एक एंथुजियाज़म है, यूज़ ऑफ कलर है, कलर स्कीम जो उनकी है वो। एट द सेम टाइम जब हम उनके स्टाइल की बात करते हैं तो दूसरी जो बड़ी चीज़ उनमें एक नज़र आएगी वो है दैट इज़ द ब्लेंड ऑफ क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म,
क्लासिसिज्म की मैं एक मिसाल आपको दे चुका हूँ, बट देर आर सो मैनी अदर एग्जाम्पल्स एज वेल. We can find the influence of Plato, we can find the influence of Aristotle, we can find the influence of Horace, the Greek writers. तो ये इन्होंने, इनकी जो राइटिंग है इसके अंदर आपको दोनों तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे. एलिमेंट्स ऑफ एंशंट क्लासिसिज्म, एट द सेम टाइम इनके अंदर रोमांटिक एलिमेंट, यानी रोमांटिसिज्म जो एक मूवमेंट थी उससे बहुत अरसा पहले इन्होंने कुछ रोमांटिसिज्म की बुनियाद, कुछ प्रिंसिपल्स इन्होंने पहले दे दिए. सो दैट्स वाई ये क्रेडिट भी उनको देना चाहिए कि ही वॉज द फर्स्ट ऑफ रोमांटिक क्रिटिक्स. इन्फ्लुएंस क्या था जी प्लेटो का? ये इन्फ्लुएंस थे प्लेटो के आइडिया ऑफ डिवाइन लव से, और उसी डिवाइन लव को इन्होंने अपनी सोनेट्स में भी यूज़ किया. उसी डिवाइन लव को इन्होंने अपनी सोनेट्स में अपनी लेडी और लेटर ऑन अपनी जो पोइट्री है, पेस्टोरल पोइट्री, लेटर पेस्टोरल रोमांसेस में इन्होंने यूज़ किया. उनकी जो आर्केडिया है उसमें ये इन्फ्लुएंस नज़र आता है आपको, स्टाइल एंड एस्ट्रोफिल में नज़र आता है. तो ये जो प्लेटो का इन्फ्लुएंस है वो नज़र आता है. एरिस्टोटल की थियरी ऑफ मिमेसिस इन्होंने फॉलो की, या उसका इन्फ्लुएंस था. दूसरे ये, लेकिन इसको ये मतलब भी नहीं कि ही वॉज ओनली कॉपीइंग एवरीथिंग, ही वॉज प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू आउट ऑफ द given what you call the age that was the romantic age, renaissance age. तो जो renaissance age के कुछ traits थे वो भी इनके अंदर उसी तरह से creation में भी नज़र आते हैं. हॉरेस का एक आर्स पोइटिका जो इनकी बुक है, इसका इन्फ्लुएंस नज़र आता है. उसी इन्फ्लुएंस में इन्होंने एक चीज़ बिल्कुल इन्होंने क्लियरली कंडेम की है. लेटर ऑन हम अपॉलोजी फॉर पोइट्री में भी पढ़ेंगे. वो ये, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ mixing up the elements of comic and tragic elements in a poetic or in a dramatic form. वो कहते हैं या आप लिखें कॉमेडी या आप लिखें ट्रेजेडी. कॉमेडी की अपनी लैंग्वेज है, कॉमेडी का अपना स्टाइल है, कॉमेडी का अपना प्लॉट है, उनके थीम्स अलग हैं, थीम्स का ट्रीटमेंट अलग है. ट्रेजेडी के थीम्स अलग हैं, ट्रेजेडी का ट्रीटमेंट अलग है, उसके कैरेक्टर्स अलग हैं. But if you try to mix up these things, so it makes a tragic comedy which is not a genre of literature. वो सिरे से ये मानने कोई तैयार नहीं कि ट्रेजिक कॉमेडी नाम की भी कोई ऐसी कोई जॉनरा होती है. सो ये इनके अंदर ऊपर इन्फ्लुएंस इन लोगों का था, इन हिज क्रिटिसिज्म, इन हिज राइटिंग्स. कुछ रोमांटिक ट्रेट्स हैं, जैसे मैंने मेंशन किया पहले, लव फॉर ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ वुमेन, लव फॉर ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, एवरी काइंड. आइडियलिज्म बजाते खुद एक बहुत बड़ी एक किस्म है आपके रोमांटिसिज्म की. लिबरल आउटलुक है, स्पिरिटेड स्टाइल है लिखने का. तो ये इनके अंदर कुछ रोमांटिक ट्रेट्स भी हैं जो उनके रोमांसेस में नज़र आते हैं, जो उनकी लव पोइट्री में नज़र आते हैं, कुछ उनकी नेचर पोइट्री में भी नज़र आती है. और इवन जब वो डिफेंड करते हैं पोइट्री को तो वो उसमें एक ख़ास पॉइंट पे ये भी कहते हैं कि पोइट्री जो है वो इंसानी जहन को इंडिपेंडेंस देती है, इंसानी जहन को आइडियलिज्म की तरफ लेके जाती है. आइडियलिस्टिक शख्स ही, आइडियलिस्टिक पर्सन ही कुछ नया सोच सकता है, और वो नया जो सोच सकता है अगरचे वो आइडिया है, अनलाइक द आइडियोलॉजी ऑफ प्लेटो, अगरचे आइडिया है लेकिन उसी आइडिया से फिर आगे प्रैक्टिकल कुछ इन्वेंशंस भी हो सकती हैं, कुछ प्रैक्टिकल नई फील्ड्स निकल सकती हैं. तो ये कुछ इनके अंदर रोमांटिक ट्रेट्स हैं, कुछ इन्होंने इन्फ्लुएंस लिया जो है कुछ क्लासिकल राइटर्स का. एंड देन फाइनली हिज मास्टरपीस एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री, जो कि जिसके अंदर इनके ये सारे ट्रेट्स जो मैंने आपके सामने मेंशन किए वो नज़र भी आते हैं. और उनका जो रियल मास्टरपीस है या लेजेंडरी बुक है वो है एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. आज की वीडियो में हमने उनके जो मेजर ट्रेट्स हैं, उनके अंदर जो ट्रेंड्स हैं या उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंसेस थे, उन्होंने कहाँ से क्या इन्फ्लुएंस लेके किस तरह से उसको ट्रीटमेंट दे के आगे लिखा, आज की वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही सीखा है. नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री और उसकी टेक्स्ट बुक. थैंक्स फॉर वॉचिंग.